नमस्कार दोस्तों। तो इस बार बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत हुई है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिसका नाम है हर घर तिरंगा अभियान। तो इसके तहत हर घर घर के निवासी को एक तिरंगा दिया जा रहा है नगर निगमों के द्वारा, जिससे कि वो उस तिरंगे को अपने घर के ऊपर छत पे सम्मान के साथ लगा सकें। तो कल मैंने भी एक तिरंगा प्राप्त किया और उसे अच्छे से डंडे में पिरो के सम्मान के साथ अपनी छत पे लगाया, ऊंचे से ऊंचे डंडे और बड़े से बड़े डंडे के साथ, जिससे कि हमारा तिरंगा जो है शान से दिखे। तो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि हमारे स्वतंत्रता दिवस में 4 दिन शेष रह गए हैं और अभी तक काफ़ी लोगों ने अपनी छत पे झंडा नहीं लगाया है या तिरंगा नहीं लगाया। तो मेरा निवेदन है उन सभी देशवासियों से कि अपने घर पे सम्मान के साथ तिरंगे को लहराएं। ये हमारे देश की शान है। अगर आज हम नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे। तो हर इनिशिएटिव लिया जाता है कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ परिवर्तन लाने के लिए, चाहे वो सोच में परिवर्तन हो, आपके एक्शंस में परिवर्तन हो। तो इस परिवर्तन के साथ आप भी आगे बढ़िए, झंडा फहराइए छत पे और तिरंगे को शान से लगाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भविष्य दर्पण का स्वयंसेवक सुमित सैनी। अभी जैसे सिद्धांत भैया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हमें ये पता है, अगर हम कहीं जाते हैं अपने आप को टिप टॉप करके जाते हैं, पूरा कंघा शीशा और जूते वगैरह सैंडल सब बेल्ट वगैरह पहन लगा के अपने जेब में पूरे कायदे से जाते हैं। इसी तरह हम अपने झंडे को, अपने देश के जो सम्मान है हमारा तिरंगा, उसे भी हम इसी तरह लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी जो हमारी अब पढ़ रही है या पढ़ चुकी है या पढ़ने वाली है, वो उन्हें ये संदेश मिले कि इस तिरंगे की वैल्यू क्या है हमारे देश में। क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में तिरंगे की वैल्यू जो अब है वो भी ना रहे। इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि उसे तिरंगे को इस तरह लगाएं जिससे बंदर ना फाड़ पाएँ और ना ही वो झुका हुआ हो, केवल वो सीधा खड़ा हो। अधिकतर मैंने वही मार्केट में गया था, मार्केट में ये देखा है कि अधिकतर के झंडे या तो झुके हुए हैं, उन्होंने अपने तिरपाल पर टांग रखा, बस उन्होंने एक काम कर रखा कि हाँ, हर घर तिरंगा के पहल के थ्रू हम भी जुड़े हुए हैं। वो तो अच्छी बात है जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका सम्मान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने देश का सम्मान करते हैं, और जैसे हम अपने कपड़ों को पहनकर शादी ब्याह में जाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, उसी तरह आप अगर आपसे हो सके तो सोशल मीडिया पर अपनी सेल्फी खींच के ज़रूर डालें। धन्यवाद। तो अब तक आप जान ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो का मकसद क्या है। सर्वप्रथम जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू की है, वो एक वास्तव में बहुत अच्छी पहल है और उसकी हमारे देश को बहुत ही आवश्यकता थी। साथ ही सुमित जी ने आपको बताया कि झंडे का सम्मान कैसे करें, सम्मान के साथ झंडे को अपने घर पर लगाएं। अपनी शान की बात है, ये हमारे देश के अभिमान की बात है, इसमें किसी को शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। परंतु मैं आपसे ये भी विनती करना चाहूँगा कि सिर्फ हर घर तिरंगा अभियान कभी सफल नहीं हो सकता जब तक हम उसमें तिरंगे का सम्मान अभियान की शुरुआत ना करें। जी हाँ, बिल्कुल, तिरंगे का सम्मान बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा हमें अपने अमर शहीदों की याद दिलाता है, हमारे देश के गौरव की याद दिलाता है। जब किसी ओलंपिक में भारत मेडल जीतता है या कॉमनवेल्थ में भारत मेडल जीतता है तो सबसे ऊंचा झंडा हमारा तिरंगा होता है। हमें उस चीज़ को बिल्कुल अपने रूह में उतारना है, अपने मन में उतारना है कि हम उसी शान से उस तिरंगे को लगाएं कि आज हमने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो। आगामी 4 से 5 दिनों में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, उसे हमें बहुत ही गौरव के साथ और शान के साथ उसे हमें सेलिब्रेट करना है। अभी आपने देखा श्रावण मास चल रहा है, इसमें अनेक संख्यक कांवरियों की पूरी टोली की टोली जल लेकर आई और भगवान शिव पर उन्होंने जल अर्पण किया। परंतु उसमें ये देखा गया कि कई लोगों ने तिरंगे का उसमें यूज़ किया, परंतु वो जैसे ही जल चढ़ाते हैं तो तिरंगे का वो सम्मान करना भूल जाते हैं, या बाइकों पर चलते हुए तिरंगा नीचे झुकता है, या सड़कों पर तिरंगे पड़े मिलते हैं। और यही सेम सीन आपको 16 अगस्त को देखने को मिलता है। तो हर घर तिरंगे अभियान का यह भी एक मकसद है कि 16 अगस्त को कोई भी तिरंगा सड़क पर अथवा कहीं ऐसी जगह पड़ा हुआ ना हो जिससे उसके सम्मान में कुछ कमी आए। हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें अपने देश के झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सर्वप्रथम करना है, तभी हम उसे अपने
छत पर लगाने में या अपनी दुकान पर लगाने में गौरव महसूस करें। सिर्फ हर घर तिरंगा अभियान का अगर हम सदस्य बनना चाहते हैं और सिर्फ अपने घर पे तिरंगा लगा दिया, उसकी अगर हम रक्षा नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए वास्तव में लज्जाजनक बात है। इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हम सभी को इस बात का संकल्प लेना है कि सिर्फ तिरंगा लगाकर नहीं छोड़ना है, हमें उस तिरंगे का पूरा ख्याल रखना है। जैसे कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारे मान, सम्मान, गौरव का प्रतीक है और हमें अपने मान, सम्मान और गौरव को आहत नहीं होने देना है। और आप सभी से ये विनती है, जैसे हम अपने धार्मिक त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और एकता के साथ मनाते हैं, उसी तरह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, वो भी भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस जो हमारी आज़ादी के 75 वर्षों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हमें देश में एकता के साथ मनाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ भूल जाना है और सिर्फ भारतीय होने का हमें एक फ़र्ज़ अदा करना है। और 15 अगस्त 2022 को हम इस गौरव के साथ मनाएं, इस तरह से मनाएं कि वो पूरे विश्व में हमारे भारत की एक मिसाल बन जाए। इसी आग्रह के साथ कि आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे और 15 अगस्त को बहुत ही धूमधाम, हर्षोल्लास और एकता के साथ मनाएंगे। मैं अंकुश मित्तल भविष्य दर्पण संस्था की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की आगामी बधाइयाँ देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।